तो आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के इतिहास के स्रोत। राजस्थान के इतिहास के स्रोतों को 3 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट होता है पुरातात्विक स्रोत, सेकंड होगा इसमें विदेश यात्रा या इतिहासकार, और थर्ड होगा साहित्यिक। ठीक है। पुरातात्विक सामग्री में क्या क्या आता है? अभिलेख, सिक्के और मृदभांड। और अभिलेख को फिर से 3 में बांट सकते हैं अपन। शिलालेख हो सकते हैं, इसमें गृहालेख हो सकता है और स्तंभलेख हो सकता है। विदेश यात्रा स्तंभ इतिहासकार कौन कौन रहे हैं इसमें? एक तो कर्नल जेम्स टोड ने बताया इतिहास के स्रोतों के बारे में, घोरी शंकर हीरानंद ओझा ने बताया, मुहनोद नेहरसी ने बताया और बाकीदास कवि ने बताया। ठीक है। साहित्यिक में आ जाएंगे, एक तो धार्मिक और धर्मोत्तर। धार्मिक में जैन धर्म, बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे अपन, और धर्मोत्तर में कौटिल्य के ग्रंथ आएंगे, अर्थशास्त्र। ठीक है। फिर अपन को पूछ सकते हैं कि राजस्थान के इतिहास के जनक कौन है? तो कर्नल जेम्स टोड जो है उनको राजस्थान के इतिहास के जनक माना जाता है। इन्होंने 1829 में एक पुस्तक लिखी थी, वो थी एनाल्स एंड एंटिक्विटी ऑफ राजस्थान। ठीक है। पुरातात्विक स्रोत में फर्स्ट क्या आ रहा है? अभिलेख। तो अभिलेख क्या क्या है यहाँ पे? एपियोग्राफी जो होती है उसमें अभिलेखों का अध्ययन किया जाता है। एपियोग्राफी में अभिलेखों का अध्ययन किया जाता है। और इसमें क्या आती है? एक प्रशस्ति। प्रशस्ति क्या होती है कि किसी व्यक्ति या वंश की प्रशंसा के बारे में लिखा गया लेख। किसी भी व्यक्ति या वंश की प्रशंसा के बारे में लिखा गया लेख क्या होगा? प्रशस्ति। ठीक है। फिर आएगा शिलालेख। क्या होते हैं? शिलालेख क्या होते हैं? पत्थर पर लिखा गया लेख शिलालेख कहलाएगा। ये कहाँ पे मिलते हैं? मंदिर, तालाब और बावड़ी के पास में मिलते हैं। इनमें भाषा कौन सी होती है? संस्कृत और राजस्थानी भाषा में लिखे जाते हैं। ये शिलाओं, दीवारों और पत्थरों पे लिखे गया लेख क्या होगा? शिलालेख। ठीक है। फिर सिक्का। सिक्के आते हैं सेकेंड में। सिक्के क्या बताएंगे? राज्य की सीमा के बारे में, उसकी आर्थिक स्थिति, धार्मिक स्थिति और सामाजिक स्थिति के बारे में बताएंगे। ठीक है। फिर आता है मृदभांड। मृदभांड मतलब क्या हो गया? मिट्टी के बर्तन। मिट्टी के बर्तन इतिहास के बारे में क्या बताते हैं, उसका अध्ययन। ठीक है। तो इसको 3 स्तरों में बांटा गया है, निम्न स्तर, मध्यम स्तर और उच्च स्तर। तो निम्न स्तर के मिट्टी के बर्तन क्या होंगे? यहाँ पे जो लाल अधिक और काला रंग जिनमें कम हो वो निम्न स्तर के हो जाएंगे। मध्यम स्तर के क्या होंगे? जो काला अधिक और हल्का लाल रंग हो जिनमें, वो मध्यम स्तर के हो जाएंगे मिट्टी के बर्तन। और उच्च स्तर के क्या होंगे? चित्रित धूसर भूरे रंग के होंगे, तो वो उच्च स्तर के हो जाएंगे मृदभांड। ठीक है। फिर कुछ अभिलेख, शिलालेख, प्रशस्ति, स्तंभ लेख के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट इसमें आता है घोसुंडी का शिलालेख। घोसुंडी का शिलालेख कहाँ पे स्थित है? घोसुंडी गांव चित्तौड़गढ़ में स्थित है। इसकी खोज कब हुई? 1887 ईस्वी में इसकी खोज हुई थी। किसने खोज की? तो कवि राजा श्यामल दास ने इसकी खोज की थी। इनका ग्रंथ कौन सा था? वीर विनोद था। ठीक है। फिर याद रखना है कि इस शिलालेख को सर्वप्रथम पढ़ने का श्रेय किसको जाता है? D.R. भंडारकर को जाता है। ठीक है। फिर कौन सी भाषा में लिखा गया? संस्कृत भाषा में लिखा गया। इसमें लिपि कौन सी थी? तो ब्राह्मी लिपि थी। ठीक है। फिर ये घोसुंडी शिलालेख कहाँ पे मिला? तो ये वैष्णव मंदिर के पास में मिला। भागवत या वैष्णव संप्रदाय का सबसे प्राचीन मंदिर माना जाता है ये। और राजस्थान में वैष्णव या भागवत संप्रदाय का सबसे प्राचीनतम प्रमाण इसी शिलालेख से मिलता है। ठीक है, घोसुंडी शिलालेख। फिर सेकेंड है मानमोरी शिलालेख। मानमोरी शिलालेख कहाँ मिलता है? चित्तौड़गढ़ में मानसरोवर झील की पाल पर मिलता है मानमोरी शिलालेख। ठीक है। इससे हमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, याद रखना है। और कर्नल जेम्स टोड ने इंग्लैंड जाते समय अधिक भारी होने के कारण से समुद्र में फेंक दिया था। याद रखना है कि किसको समुद्र में फेंका था? मानमोरी शिलालेख को कर्नल जेम्स टोड ने फेंका था। किस कारण फेंका? अधिक भारी होने के कारण। ठीक है। फिर थर्ड आता है सम्राट अशोक के शिलालेख। तो सर्वप्रथम अभिलेख जो है सम्राट अशोक ने ही लिखवाए थे। ठीक है। और सम्राट अशोक को प्रेरणा किससे मिलती है? तो सम्राट अशोक को प्रेरणा मिलती है ईरान से। ठीक है। ये शिलालेख कहाँ पे है? विराटनगर जयपुर में है। बेराट सभ्यता का विकास के बारे में जानकारी देते हैं। बिजक की डूंगरी जयपुर से यहाँ पे 2 प्रकार के सम्राट के अशोक के शिलालेख मिलते हैं। यहाँ पे भाब्रू का शिलालेख और बेराट का शिलालेख।
भाब्रू के शिलालेख की खोज हुई 1837 ईस्वी में और बेराट के शिलालेख की खोज हुई थी 1877 ईस्वी में, ठीक है। और जो भाब्रू का शिलालेख है उसकी खोज की थी कैप्टन बर्ट ने, बेराट की शिलालेख की खोज की थी कालाइल ने। और सन 1840 में इसको कलकत्ता संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया। भाब्रू के शिलालेख को 1840 में कलकत्ता संग्रहालय में सुरक्षित रखवाया गया, ठीक है। फिर सम्राट अशोक कहाँ के राजा थे? तो सम्राट अशोक मगध के राजा थे और बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। उसमें 3 बुद्ध धर्म और संघ आएंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन बडली का शिलालेख। बडली का शिलालेख कहाँ पे है? बडली का शिलालेख है बडली गांव अजमेर में, ठीक है। इसकी खोज कब किसने की? तो इसकी खोज की गौरी शंकर हीरानंद ओझा ने, ठीक है। बिलोत माता के मंदिर के पास में ये बडली का शिलालेख मिलता है। और ये बडली का शिलालेख कब का है? 443 ईस्वी पूर्व का है, यानी कि ये राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख माना जाता है। ये पूछ सकते हैं कि राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख कौन सा है? तो बडली का शिलालेख है। और कब का है? ये 443 ईस्वी पूर्व का है। फिर अपन कुछ प्रशस्तियाँ पढ़ेंगे, जैसे कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। इस कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति को अपन विजय स्तंभ प्रशस्ति या विष्णु स्तंभ प्रशस्ति भी कहते हैं। और ये चित्तौड़ दुर्ग में है, चित्तौड़ जिले में। ये कीर्ति स्तंभ क्या है? कीर्ति स्तंभ एक 9 मंजिला इमारत थी जिसका निर्माण किसने करवाया? महाराणा कुंभा ने करवाया। क्यों करवाया? मालवा और गुजरात के विजय के उपलक्ष्य में करवाया था, ठीक है। इसका निर्माण कब हुआ? 1440 से 48 ईस्वी में हुआ। और इसकी जो 3rd मंजिल है वहाँ पर महाराणा राज सिंह ने 9 बार अल्लाह शब्द लिखवाया था, ताकि औरंगजेब इसको देखा, मतलब उसने तो नष्ट नहीं कर पाया इसको, ठीक है। ये कीर्ति स्तंभ जो है इसे हिंदू मूर्तियों का अजायब घर या भारतीय मूर्तिकला का विश्व कोश भी कहा जाता है, ठीक है। फिर इससे जानकारी क्या क्या मिलती है? तो इससे जानकारी मिलती है मेवाड़ राज्य के गुहिल और सिसोदिया वंश की जानकारी मिलती है। देन महाराणा कुंभा के विजय और उपलब्धियों की जानकारी मिलती है। महाराणा कुंभा की उपलब्धियाँ कौन कौन सी थी? हाल गुरु, राणो रासो और अभिनव भट्टाचार्य, ठीक है। फिर इससे कुंभा द्वारा लिखे गए 5 संगीत ग्रंथों की जानकारी मिलती है। संगीत राज, संगीत रत्नाकर, संगीत मीमांसा, सूट प्रबंध। और ये संगीत प्रबंध आ जाए तो ये महाराणा कुंभा द्वारा नहीं लिखा गया है, ऑप्शन गलत हो जाएगा उसका, ठीक है। फिर संगीत राज को 5 भागों में विभक्त किया गया है। और इसमें जो है राजा गुहिल से महाराणा कुंभा तक की सारी जानकारी मिलती है। कुंभलगढ़ दुर्ग व चित्तौड़गढ़ दुर्ग में महाराणा कुंभा ने कुंभ स्वामी मंदिरों का निर्माण करवाया था, इसकी जानकारी मिलती है। देन जो महाराणा कुंभा थे वो मांडेपुर मंडोर जोधपुर से भैरवजी की मूर्ति चित्तौड़गढ़ दुर्ग में लेकर आए थे, ठीक है। फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन कुंभलगढ़ प्रशस्ति। कुंभलगढ़ प्रशस्ति कहाँ पे है? कुंभलगढ़ दुर्ग में है, राजसमंद जिले में, ठीक है। और ये कुंभ स्वामी मंदिर या मामादेव मंदिर के पास में इसका निर्माण जो है महाराणा कुंभा ने करवाया था। इसमें भाषा कौन सी थी? संस्कृत भाषा थी। इसके लेखक जो कुंभलगढ़ प्रशस्ति उसके लेखक थे कान्हा व्यास। और 5 शिलाओं पर इस प्रशस्ति का उल्लेख मिलता है। इससे जानकारी क्या मिलती है? राणा हमीर सिसोदिया को विषम घाटी पंचानन की उपाधि की जानकारी मिलती है। इससे काला भोज ने हरित ऋषि के आशीर्वाद से राज्य की प्राप्ति की, इसकी जानकारी मिलती है। और इसमें जो कवि महेश गौरीशंकर हीराचंद ओझा, इससे गलत जानकारी मिलती है। ये कवि, इसके लेखक ये कवि महेश गौरीशंकर ये नहीं है, ठीक है। फिर आती है नेक्स्ट राज प्रशस्ति। राज प्रशस्ति का है राजसमंद झील की पाल पर स्थित है। और इसका निर्माण किसने करवाया? महाराणा राज सिंह ने करवाया था, ठीक है। ये कहाँ पे है? राजसमंद झील के किनारे पर 25 काली शिखाओं पर जो प्रशस्ति मिलती है उसे राज प्रशस्ति कहते हैं। इसके लेखक है रणछोड़ भट्ट तेलंग। कौन सी भाषा में लिखे है ये प्रशस्ति? मतलब कौन सी भाषा है इस प्रशस्ति की? संस्कृत भाषा है। और ये विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति मानी जाती है।
इसमें जो है 1106 श्लोक है और 24 सर्ग है। इसका लेखन कब हुआ? माघ पूर्णिमा के दिन 1676 ईस्वी में, ठीक है। फिर इससे जानकारी क्या क्या मिलती है? तो इससे जानकारी मिलती है सन 1615 में मुगल मेवाड़ संधि की जानकारी मिलती है। देन मेवाड़ राज्य के इतिहास की जानकारी मिलती है। किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती का विवाह महाराणा राज सिंह से 1660 में हुआ, इसकी जानकारी मिलती है राज प्रशस्ति से, ठीक है। ये जो राज प्रशस्ति है उसमें 24 सर्ग है। जो अंतिम 3 स्वर्ग है ना, 22, 23, 24, तो ये अंतिम 3 स्वर्ग जो है महाराणा जय सिंह के द्वारा लिखवाए गए थे। और इस राज प्रशस्ति से राज सिंह की मृत्यु की जानकारी मिलती है और जय सिंह ने औरंगजेब से जो संधि की उसकी जानकारी मिलती है, ठीक है। फिर है अपने जगन्नाथ प्रशस्ति, जगदीश चौक उदयपुर में है ये। इसका निर्माण महाराणा जगत सिंह प्रथम ने करवाया था, ठीक है। जगदीश मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, सब इसको क्या क्या कहेंगे? तो जगदीश मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, सपनों में बना मंदिर ने जगदीश मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, सपनों में बना मंदिर या स्वप्न संस्कृति में बना मंदिर है ये, ठीक है। और ये जगन्नाथ प्रशस्ति में मंदिर कौन सा है? विष्णु भगवान का मंदिर है ये। इसके वास्तुकार भाना, अर्जुन और मुकुंद थे। इससे जानकारी कौन कौन सी मिलती है उसके बारे में देखेंगे। इसमें भाषा, संस्कृति, लेखक थे इसमें कृष्ण भट्ट, हल्दी घाटी के युद्ध के वर्णन की जानकारी मिलती है इससे। फिर है बिजोलिया का शिलालेख या प्रशस्ति, बिजोलिया भीलवाड़ा जिले में है ये। और ये प्रशस्ति का है पार्श्वनाथ जैन मंदिर की दीवारों पे है बिजोलिया का शिलालेख, पार्श्व मंदिर, ठीक है। इसके रचयिता गुणभद्र कार्यस्थ केशव के द्वारा लिखवाया गया ये शिलालेख। भाषा इसमें संस्कृत है और 93 पद्य है इस शिलालेख में, ठीक है। 5 फरवरी 1170 ईस्वी में इस मंदिर की स्मृति में श्रावक लोलाक के द्वारा ये शिलालेख लिखवाया गया था। इससे जानकारी क्या क्या मिलती है? सांबर एवं अजमेर के चौहानों की वंशावली की जानकारी, चौहान वंश को वत्स गोत्र ब्राह्मण माना गया, इसकी जानकारी। उत्तमाद्री बिजोलिया का उपनाम है। चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव चौहान ने 551 ईस्वी में चौहान वंश की स्थापना की, इसकी जानकारी मिलती है। इसकी राजधानी अहित्रपुर, वर्तमान जिसको अपन नागौर कहते हैं वो है। और प्राचीन नाम दिए गए इसके जैसे भीनमाल का था, श्रीमाल दिल्ली का था, दिल्लीमिका नाडोल का था, नाइडल सांबर का था, शाकंभरी बिजोलिया का था, विद्यावली और नागदा का था नागद्रह। थैंक यू।